रूपकुंड हिमालय की पहाड़ियों में बसी एक ऐसी लेक जो आज भी मिस्ट्रीज से भरी हुई है। इस लेक को द लेक ऑफ स्केलेटन्स भी कहते हैं। इस लेक की डिस्कवरी हुई थी इन द ईयर ऑफ 1942 बाय अ ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर। पेट्रोल पे निकले उस रेंजर को ये लेक अचानक 3 पहाड़ियों के बीच में दिखी। वो 3 पहाड़ियाँ आज त्रिशूल कहलाती हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। इतनी हाइट पे होने के बावजूद आखिर ये लेक में इतने सारे लोगों की डेड बॉडी थी कैसे? ये लेक 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर सिचुएटेड है और इस लेक के अंदर 600 से 800 लोगों के स्केलेटन्स मिले हैं। फ्रॉम द ईयर ऑफ इट्स डिस्कवरी 1942 से लेके आज तक कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और अलग अलग साइंटिस्ट ने ये पता लगाने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ पे जिन लोगों की डेड बॉडी मिली है, जिनके स्केलेटन्स मिले हैं, वो लोग थे कौन, वो यहाँ आए कैसे थे, वो यहाँ क्यों आए थे और उनकी आखिर मौत कैसे हुई। इन स्केलेटन्स का मिलना किसी भी नॉर्मल सर्कमस्टेंस में पॉसिबल नहीं है। आखिर 600 से 800 लोग एक साथ यहाँ पे करने क्या आए थे, और अगर आए भी थे तो उन सब की एक साथ मौत कैसे हुई। इसकी डिस्कवरी के कुछ साल बाद एक साइंटिस्ट ने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की थी और आसपास के लोगों और पुरानी स्टोरीज को सुनते सुनते वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा था, एक ऐसा राजा जो अपनी रानी और बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ नंदा देवी की पीक पे जाना चाहता था, पर नंदा देवी तक पहुंचने से पहले उन लोगों को एक ऐसा हेल स्टॉर्म मिला जो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उस राजा, उसकी पत्नी और उन सभी सर्वेंट्स की एक साथ मौत हो गई और उन सभी की लाशें इस लेक के नीचे दफन हो गई। पर यह थ्योरी बहुत ही जल्दी गलत प्रूफ कर दी गई थी। रिसेंटली हुई स्टडी के ज़रिए साइंटिस्ट ने ये पता लगाया है कि ये सारे स्केलेटन्स अलग अलग टाइम के लोगों के हैं। इनमें कुछ स्केलेटन्स तो 1200 साल पुराने हैं, वहीं कुछ स्केलेटन्स सिर्फ 200-300 साल पुराने हैं। तो आखिर इन स्केलेटन्स की मौत में 1000 साल का डिफरेंस कैसे आ सकता है, और अगर आया भी तो इन सभी की लाश, इनके स्केलेटन्स एक ही जगह पे कैसे मिले। एक टाइम पे तो ये स्पेकुलेशन भी बन गई थी कि यहाँ जो स्केलेटन्स मिले हैं वो वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए लोगों के हैं, या तो उन लोगों के हैं जो चोरी छुपे इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे पर वो आगे बढ़ पाते उससे पहले मौसम उन्हें खा गया। कुछ लोगों का मानना तो ये भी है कि रूपकुंड एक सिमेट्री था, एक ऐसा ग्रेवयार्ड जहाँ पे पेंडेमिक में मरे लोगों की लाशें दफनाई गई थी। पर जब वहाँ मिले स्केलेटन्स की साइंटिस्ट ने जांच की तो उन्हें कोई भी ऐसा बैक्टीरिया या वायरस नहीं मिला जिसने पेंडेमिक किया हो। कि रूपकुंड त्रिशूल पहाड़ी के ठीक बीचों बीच है और उसको कवर करते हुए चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है, जिनकी चोटी सीधा स्लोप की तरह उस कुंड में आके गिरती है। और अगर उन चोटियों के ऊपर किसी की भी मौत हुई थी तो उनकी लाश किसी न किसी तरह यहीं पे आके गिरेगी। क्या यही रीज़न है कि इतनी सारी लाश यहाँ पे इकट्ठी हो रखी है? क्योंकि ओवर द टाइम अलग अलग लोग जो यहाँ पे आते रहे वो मरते रहे। पर इससे भी ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री ये है कि यहाँ जितने भी स्केलेटन्स मिले हैं वो सब बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। वो किसी एक कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करते, जिसमें कुछ हैं साउथ एशियन लोग जिनका मिलना यहाँ पे नॉर्मल है, पर कुछ स्केलेटन्स ऐसे भी हैं जो यूरोप के हैं, स्पेसिफिकली ग्रीक। अब यूरोपियन लोग इतना लंबा सफ़र तय करके क्या किसी हिंदू पिलग्रिमेज में शामिल होने आए थे? इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर ये रीज़न नहीं था तो उनका इतनी दूर आने का रीज़न था क्या? क्योंकि ये लेक ना किसी ट्रेड रूट पे पड़ती है और ना इसके आसपास कोई ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स थे जहाँ पे फॉरेनर्स को आने की ज़रूरत पड़े। उत्तराखंड के लोकल लोगों का तो ये भी मानना है कि रूपकुंड में हुई सारी मौतों का कारण नंदा देवी है। ये नंदा देवी का प्रकोप है क्योंकि वो किसी को भी अपने मंदिर तक पहुंचने नहीं देना चाहती थी। नंदा देवी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है और इतनी ऊंचाई पर सिचुएटेड होने के कारण वहां तक पहुंचने के रास्ते भी बहुत कम हैं और जो हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है। क्या यही रीज़न है
कि वहाँ पे जितने भी लोग नंदा देवी तक पहुँचना चाहते थे वो कभी पहुँच नहीं पाए। क्या ये भगवान ने किया था? क्या वो उन लोगों को वहाँ पे आने नहीं देना चाहते थे? क्या यही रीज़न था कि उन सभी लोगों की मौत हुई और वो उस रूप कुंड में दफन होकर रह गए? साइंटिस्ट आज भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रूप कुंड में हुआ क्या था। वहाँ मिले स्केलेटन जिन लोगों के थे उनकी आखिर मौत कैसे हुई, और वो सभी इतना अलग होने के बावजूद एक साथ वहीं कैसे मिले। पर जब तक ये मिस्ट्रीज सॉल्व नहीं होती है, रूप कुंड एक ऐसी जगह बन के रहेगा जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और कंटेंट के लिए। I will try to bring more interesting stories for you guys. Thank you.